हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत की 2 क्लास हो चुकी है। ये रहेगी इसकी तीसरी क्लास, जिसमें कि हम जो 2 क्लास में क्वेश्चन हुए हैं जितने टाइप के, उनसे आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत को बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज, जैसे यदि हमें दिया जाए एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 20% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, या फिर पूछा जा सकता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, मतलब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम कई टाइप से कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया है, जो वृत्त की रेडियस होती है, पहले ये सर्कल होता है, इसकी जो त्रिज्या पहले थी, जैसे पहले की त्रिज्या हमने R1 मान ली, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, पहले अब कितनी हो गई R2। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या पहले जैसे अगर हमने मान ली 100 है, तो अब 20% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 120। यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा, 2 पंज 10, 2 छंग 12। ये उसकी त्रिज्या का अनुपात आ गया, क्या आ गया 5:6। अब हमें क्या बोला गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा इसका πr1 का स्क्वायर। त्रिज्या बढ़ाने के बाद उसकी त्रिज्या कितनी होगी R2, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो में बात करें तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाना है, मतलब रेडियस का वर्ग करना पड़ेगा। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखें तो कितना बढ़ा है इसमें 11/25। इधर से वृद्धि हुई है इंटू में 100, 25 चुक 100 कितना हो जाएगा 11 चुक 44%, मतलब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा 44% से। या फिर इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, x + y + x × y बटे में 100। जैसे भी यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या का बोला है तो यहाँ पे डिपेंड करेगा सिर्फ त्रिज्या पे, और त्रिज्या का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये r का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे 2 बार, जैसे वृत्त की त्रिज्या को अगर 20% बढ़ाने का बोले या घटाने का बोले, वैसे ही वर्ग की भुजा को भी बढ़ाने का और घटाने का बोले तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको जैसे यहाँ पे 20% बढ़ाने का बोला है तो 20 + 20 लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 × 20 बटे में हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, 20 20 कितना हो जाएगा 40, प्लस 2 × 2 4, ये हो जाएगा 44% की वृद्धि, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 44% की। अब इस टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें कि हमें दे दिया जाए यहाँ पे 25% की वृद्धि की जाए उसकी त्रिज्या में, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसी टाइप से करना है इसको भी। वृत्त की त्रिज्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है 25%। जैसे अगर पहले उसकी त्रिज्या 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 125, 25 चुक 100, 25 पंज 125। अब यहाँ पे अगर हम इसके क्षेत्रफल का अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे डायरेक्ट 16, और ये हो जाएगा कितना 25। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 9 की, तो हम लिखेंगे 9 बटे में 16 इंटू में 100। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चुक 16, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंज 20, 25 नवा 225 बटे में कितना 4, 4 पंज 20, कितना बच गया यहाँ पे 2, 4 छंग 24, मतलब 56 से ही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। इसको डायरेक्ट अगर हम फार्मूले से करें तो फार्मूले से भी इससे भी ऐसे ही करना होगा, x + y + x × y बटे में 100। 25 + 25 + x × y मतलब कितना हो जाएगा 25 × 25 बटे में 100, कितना हो जाएगा ये 50, और ये हो जाएगा 625 बटे में 100। तो 2 संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 6.25, 6.25 इसमें प्लस करेंगे तो वही 56 से ही कितना हो जाएगा 56.25%, वो हो जाएगा कितना
56 सही 1/4%। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पे वृद्धि बढ़ाने की बोले, यहाँ पे कमी करने की बोल सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% घटाया जाए या फिर कम किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, 25% की। अगर इसकी त्रिज्या पहले 100 थी, 25% की कमी कर दी तो कितनी हो जाएगी, 75। अब यहाँ पे इसका रेशियो अगर हम निकाले तो 25 चुके 100, 25 दिया 75। कमी क्षेत्रफल में कमी बतानी है तो क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 9। कितने की कमी हुई है यहाँ पे, अगर हम देखें तो 7 की कमी हुई है। तो क्या लिखेंगे, 7/16 इंटू 100। क्या हो जाएगा ये, 4 चुके 16 और ये 4 से 25 बार में कटेगा, 25 छक 150 और 25 सत 175। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 चुके 16, कितने बच गए यहाँ पे, 1, 4 3 12, 43 सही 4 3 12, मतलब 43 सही 3/4% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। फार्मूले से भी कर सकते हैं हम इसको भी इसी टाइप से, पर यहाँ पे कमी का बोला है तो क्या रखना है, माइनस में रखना पड़ेगा। फार्मूले में अगर मान रखें, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 25% की कमी माइनस में, फिर ये भी माइनस का 25 और यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस का 25 इंटू माइनस का 25 बटे में 100। तो ये हो जाएगा कितना, 50 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 625, मतलब 6.25 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा कितना, 43.75, 75%। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से कई सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे वर्ग की भुजा अगर दे दें, जैसे क्वेश्चन देंगे, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। 20% की जगह पे हम कर रहे हैं 10%। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसकी त्रिज्या को, उसकी भुजा को, जो वर्ग होता है उसकी भुजा को कितना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, 10%। जैसे भुजा अगर पहले A1 थी तो बाद में उसकी भुजा बढ़कर क्या हो गई, A2। जैसे कि यहाँ पे 10%, पहले हमने भुजा मान ली 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 110, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे और 10 इसमें प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 110। 10% की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से ये 0 से 0 कैंसिल, 10:11। अब हमसे पूछा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा का स्क्वायर कर देंगे हम, 10 का वर्ग 100 और यहाँ पे 11 का करेंगे 121। तो मतलब पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना होगा, 121। कितने की वृद्धि हो गई, 21। और 100 पे 21 की वृद्धि मतलब 21% ही आएगा वो, क्योंकि बटे में 100 लिखेंगे और इंटू में भी 100, 21% की वृद्धि। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे 20% की कमी की जाती है। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, वृद्ध कमी होगी। ठीक है, अब इसको हम इसी टाइप से करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी कर सकते हो आप, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दिया जा सकता है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20% है तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होगा इसका फ्रैक्शन 1/5। ये पहले जो थी, मतलब उसकी जो भुजा थी A1 A2 अगर हम लिखें तो पहले ये जो बटे में आएगी उसकी पहले की भुजा होगी 5 थी, अब उसमें कमी हो गई है कितने की, 20% की। मतलब 5 का 20% निकालेंगे, एक कमी होगी तो यहाँ पे एक इसमें से कम करके लिख देंगे डायरेक्ट, और वृद्धि का बोलेंगे तो इसमें बढ़ा के लिख देंगे। मतलब पहले उसकी भुजा अगर 5 से 5 थी तो अब कितनी होगी, 4।
अब यहाँ पे हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए इसका वर्ग करना पड़ेगा। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पे देखो कितने की कमी हुई है, इसमें हो गई है 9 की कमी। तो क्या हो जाएगा 9 बटे में 25 इंटू 100, तो 25 चुक 100, 9 चुक 36% की कमी हो गई। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करते हैं और कैसे उसको जल्दी से जल्दी हम सोल्व करके 1 या 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत प्राप्त हुआ और वहां 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हल करने के 2 से 3 तरीके हैं हमारे पास। जैसे हमने मान लिया कि कुल मत कितने हैं 100। अब इसमें 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ 54%, तो हारने वाले को कितना होगा 46%। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखें प्रतिशत में हार जीत, तो ये कितने परसेंट से, या फिर अगर हम इसका 54% निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका 54% निकालेंगे तो ये आएगा कितना 54 आएगा, और इसका 46% निकालेंगे तो 46 आएगा। अब ये जीतने वाला कैंडिडेट है कितने वोट से जीता, अगर यहाँ पे हम हार जीत देखें तो 8 वोटों से हार जीत हुई है। और 8 की वैल्यू एक्चुअल में हमें कितनी दी है प्रश्न में, ये दी है 1600, तो कितना गुना है ये 200 गुना है। हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल मत हम क्या मान के चले थे 100, तो इसमें भी कितने का गुना कर देंगे हम 200 का, तो ये कुल मतों की संख्या आ जाएगी कितनी 20,000। एक तरीका यह है इसको हल करने का। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। हम मान लेते हैं कि कुल वोट कितने हैं x है। अब देखो जीतने वाले को कुल मतों का मिला है कितना परसेंट 54%, और हारने वाले को कितना मिलेगा 46%। तो यहाँ पे अगर हम हार जीत देखें तो कितने परसेंट से हुई है, इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 8% का। मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो प्रतिशत में कुल मतों के कितने प्रतिशत से जीता 8% से, और वोटों की संख्या कितनी दी थी, वो एक्चुअल में संख्या कितनी दी थी, मतों की संख्या 1600 दी थी, कि वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो अगर हम टोटल का 8% निकाले वो किसके बराबर है 1600 के बराबर है। ये मतों की संख्या है जीतने वाले, और ये टोटल का कितना 8% से जीता है वो। अब यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व कर लें तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा 100, बराबर रखेंगे 1600, और ये कट जाएगा 8 दून 16, और ये 100 का गुना इधर ले जाके कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 में 100 का गुना करेंगे 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या आ जाएगी इसमें कितनी 20,000। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो यहाँ पे हारने वाले को कितने मिले थे 46 यूनिट में। इसमें हम 200 का गुना कर देते कितना आ जाता 46 दून 92, और ये 20 एज इट इज 9,200। और जीतने वाले की अगर हम बात करें इसको कितने मिले हैं, तो यहाँ पे भी 200 का गुना कर देते तो जीतने वाले को आ जाते हैं कितना हो जाएगा 54 दून 108, मतलब 10,800
जीतने वाले को मिले और हारने वाले को मिले 9,200। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने वोटों से जीता था ये 1,600, तो अंतर दोनों का कितना आ जाएगा 1,600, और कुल वोट कितने थे 200। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, और वहां 6400 मतों से 6400 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, कुल मत हमने माने यहाँ पे कितने हैं 100। जीतने वाले को मिले कितने 52%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 48, क्योंकि अपने आप में टोटल वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। अब इनकी अगर हार जीत देखें हम यहाँ पे, इसको तो 52% निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा 52 ही आएगा, 48% निकालेंगे 100 का तो 48 आएगा। अगर यहाँ पे हम हार जीत देखें तो कितने से हुई है एक्चुअल में 4 से। ये हम मान के चले थे कुल वोट 100 है, पर एक्चुअल में जो हारे हैं वोट, कितने वोटों से हारा है वो उनकी संख्या में दी थी, वो दी थी 6400। कितना गुना है 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1600 गुना है। तो 1600 का गुना इसमें कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,60,000। कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई 1,60,000। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो वो हम कुल वोट मान लेंगे कितना x, और जीतने वाला मतलब कितने परसेंट से अगर देखें तो 52% और 48% का अगर डिफरेंस देखें तो 4% का हो गया। 4% की वैल्यू कितनी दी थी टोटल के 6400। यहां से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, बराबर 6400, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये इसका गुना हो जाएगा उधर जाके तो कितना हो जाएगा 1,60,000 कुल वोटों की संख्या आ जाएगी। तो इस टाइप से सवाल तो कहीं बन सकते हैं। जैसे हम अगला सवाल ले लेते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 57% मत प्राप्त होता है, और वहां 1260 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें 100 वोट हम मान के चले हैं, जीतने वाले को मिला है 57%, तो हारने वाले को मिला है कितना 43%। अगर डिफरेंस देखें 7 ये ऊपर 7 कम मतलब 14, ये कितने से जीता है, इसका 57% निकालेंगे 57 आएगा, और इसका 43% निकालेंगे 43, तो कितने से जीता है यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस देखें 14 का। 14 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1260, 14 नवा कितना होता है 126, मतलब 90 गुना है। अब कुल वोट हमें ज्ञात करने थे, यहाँ पे हम कितने का गुना कर देंगे 90 का, तो टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी कितनी 9,000। एक्स मान के भी कर सकते थे, कुल वोट हमने देखे कितने एक्स है। अब जीतने वाला कितने परसेंट से जीता है 14% से, और टोटल 14% की वैल्यू दी है 1260। इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, 14 नवे 126, कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे 9,000 कुल वोटों की संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं हम चुनाव पर ही आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, बीस प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल वैध मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ और वहाँ 60% मत प्राप्त हुआ और वहाँ 3200 मतों से चुनाव जीत गया, चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 60%। और वहां कितने मतों से, 3200 मतलब 3200 मतों से चुनाव जीत गया। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस गांव में या फिर उस नगर में टोटल वोट कितने थे और वहां से कितने वोट अवैध हो गए। उसके बाद जो वैध मत बचे, जो अवैध घोषित हो गए 20%, उसको हटाने के बाद वैध मत जो बचे उनकी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वही बेसिक से कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमने माना कि टोटल वोट कितने हैं, 100। अब 100 का कितना प्रतिशत अवैध हो गए, 20% तो अवैध हो गए। तो यहाँ से इसका अगर हम 20% निकालें तो 20 आएगा 100 का, और 20 इसमें से हटा दें तो कितना आ जाएगा, 80। ये कुल मत थे और ये है कौन से, वैध मत। ये अवैध है, 20 मत कौन से हो गए, अवैध, जो कि हटाने हैं इसमें से। ये वैध मतों की संख्या हो गई। इसके बाद इन वैध मतों का जीतने वाले को मिलता है कितना परसेंट, 60%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40%। अब ये मत करना कि 60% इधर तो इसमें से 20, 80 में से नहीं घटाना है। ये अपने आप में क्या है, अब 100%। अब 100% में से 40% मतलब 60% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। देखो कैसे, अगर इसका हम 60% निकालें तो 60% क्या आएगा इसका, 80 का 60% निकालेंगे बटे में 100, ये हो जाएगा कितना, 8 छंग 48, मतलब इसको मिले जीतने वाले को 48 80 में से, और हारने वाले को इसका 40% निकालें 80 का, 40% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, तो 8 चुक 32, 32 इसको मिले। देखो 48 और 32 का अगर हम योग करें तो कितना हो जाएगा, वही 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे हार जीत कितने से हुई, अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने से, इसमें से 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 6, और 4 में से 3 घटाए कितना बचा, 1, मतलब 16 वोटों से हार जीत हुई है। ये यूनिट में जो अपन मान के चले थे, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये बिना निकाले, 48 और 32 ना निकालना पड़े, और डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये जो 16 आया है, देखो 60% और ये 40%, यहाँ पे अगर हम प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत से जीत हुई है, 20% से। तो इस 80 का डायरेक्ट अगर हम 20% निकाल देंगे तो वही 16 आ जाएगा। तो हमें ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्ट भी उसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रतिशत में अंतर देखेंगे कितने प्रतिशत से जीता और उसका उतना परसेंट वो निकाल देंगे। अब हमें ये कितने वोट से जीता है, 16 वोट से, परंतु प्रश्न में कितना दिया है, 3200 वोट से। तो कितना है, यूनिट में 16 था, इसका अगर हम देखें एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से भाग देंगे 3200 को तो कितनी बार कटाए, 16 दून 32, मतलब 200 गुना है। तो यहाँ पे हम कुल वोट में अगर 200 का गुना कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 कुल वोटों की संख्या हो जाएगी। अगर हमें वैध मतों की संख्या भी बतानी है तो इसमें कितने की गुना करेंगे हम, वही 200 का। तो कितना हो जाएगा, 8 दून 16,000, मतलब वैध मतों की संख्या आ जाएगी 16,000। अगर हमें अवैध भी बताने हैं तो यहाँ पे 20 में गुना कर देंगे कितने का, 200 का। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, मतलब 4,000 वोट कौन से हो जाएंगे, अवैध। देखो टोटल थे कितने, 20,000, 20 में से 4,000 हो गए अवैध, तो बचे कितने, 16,000 ये वैध। अब ये वैध मत वो है जिन पे हार जीत हुई है। अब इसका कितना, अगर हमसे पूछे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले वैध मतों का, तो इसमें 48 में 200 का गुना कर देंगे, और हारने वाले का पूछे तो 32 में 200 का गुना कर देंगे, तो उनके भी आ जाएंगे कि हारने वाले को कितना मिला और जीतने वाले को कितना मिला। परंतु हमसे पूछा गया था क्या, वैध मतों की संख्या और कुल मतों की संख्या, जो कि कुल मत है 20,000 और वैध मत कितने हैं, 16,000।
तो एक तरीका तो ये होगा जिससे हम सब कुछ बता सकते हैं। अब अगर हम और भी एक और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको एक्स मान के भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि कुल वोट कितने हैं, एक्स है। अब जीतने वाले को कुल इसमें से टोटल जो वोट हमने एक्स माने हैं, इसमें से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 20% हटाने के बाद बचे कितने, 80%। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। उसके बाद अब ये वेद मत है, इसमें से जीतने वाले को मिला है 60%, तो हारने वाले को कितना मिला, 40%। दोनों हार जीत कितने प्रतिशत से हुई, 20% से। तो इसका अगर हम 20% निकालें, जिसकी वैल्यू हमें दी थी 20% की, इसके प्रतिशत हटाएंगे, वही बटे में 100 लगाएंगे। इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी, 3200। इसको सोल्व कर देंगे, कुल मतों की संख्या आ जाएगी, एक्स का मान आ जाएगा। यहाँ पे 20 पंज 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काट देंगे इसको, 8 चुक 32, ये कितना हो गए 50। 50 का गुना उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 एज इट इज, 50 1 0 50 जो है उसकी, और फिर 5 चुक 20, तो ये आ गए कुल वोट कितने, 20,000। अब अगर हमें वेद मत बताने हो तो इसका 20% निकालेंगे और उसको हटा देंगे। 20% कितना आ जाएगा, 10% इसका 2,000, तो 20% कितना हो जाएगा, 4,000। 4,000 यहां से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेद मत आ जाएंगे, 16,000 इसके वेद मत हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का। एक चुनाव में वही दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले को कुल वैध मतों का, जीतने वाले को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, और वहां 7,200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है बना के, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। वही हमने कुल वोट माना कितना, कुल वोटों की संख्या मानी 100। जीतने वाले उम्मीद, इसमें से पहले कितने प्रतिशत अवैध घोषित हो गए, 10%। तो इसका 10% अगर हम हटा दें तो अवैध 10 वोट हो गए, 10 हटा दिए, बचे कितने, 90। अब इसमें से जीतने वाले को मिला है 55%, तो हारने वाले को मिलेगा कितना, 45%। अब यहाँ पे अगर हम हार जीत देखें तो 10% से हुई है, और 90 का 10% निकाले तो वो आएगा कितना, 9। और 9 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी है हमें, 7,200। तो कितना गुना है ये, 800। हमसे पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो यहाँ पे 800 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 80,000। और अगर हमें वेद मतों की संख्या बतानी हो तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 800 का गुना इसमें करेंगे, 9 दून 18, और कितना हो जाएगा, सॉरी 9 8 72, और 3 जीरो ये लग जाएगी, तो 72,000 क्या हो गए, ये हो गए वेद मत। और अवैध मत की अगर हम बात करें तो इसमें 800 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,000। 8,000 वोट हो गए अवैध। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगर इसको भी हम एक्स मान के करें तो इसी टाइप से कर सकते हैं। कुल वोट हमने मान लिए कितने, एक्स। अब इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए तो उनको हटा देंगे, बचे कितने, 90। ये वेद मत हो गए 90%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। फिर अब देखो जीतने वाला कुल मतों का कितना प्रतिशत, वेद मतों का 55%, और तो हारने वाले को 45%। तो प्रतिशत में अगर देखें तो 10% से जीत हुई है, इन वेद मतों का 10% वोट से जीता है वो, तो 10% प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, बराबर में कितना रखेंगे, यहाँ पे कितने वोटों से जीता था, 7,200। इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और ये 9 8 72, और 100 का गुना उधर जाके हो जाएगा। तो एक से बराबर कितना आ जाएगा, ये 80,000, जो कि एक ही लाइन में आंसर आ सकता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि वेद मत कितने हैं, तो वेद मत के लिए इसका 10% निकालेंगे, 8,000। 8,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 वेद मतों की संख्या आ जाएगी।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम चुनाव पर आधारित। एक चुनाव में 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी ने भाग लिया। ए, बी तथा सी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया, 40% मत प्राप्त किया। और बी ने कुल मतों का 20% मत प्राप्त किया, 30% मत प्राप्त किया। बी ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया। तो इसकी जगह पे इसको कर लेते हैं 25। मतों का 25% मत प्राप्त किया और ए 450 मतों से चुनाव जीत गया। तो ज्ञात करें सी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो ज्ञात करें सी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 व्यक्ति थे ए, बी, सी। टोटल वोट को हम वही 100 मान के चल रहे हैं। अगर ए को कितना प्रतिशत 40%, इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। बी को कितना, ये ए की बात हो गई। बी को मिलेंगे कितने, इसका 25%, तो इसका 25% अगर निकाले तो 25 आएगा। अब अगर हम बात करें 40% और 25%, ये हो गया 65%। मतलब फिर सी को कितना परसेंट मिला है, 35%। तो इसका अगर हम 35% निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 35 ही आ जाएगा। हार जीत की अगर हम बात करें तो ए में और सी में हुई है। तो कितने से जीता है ये, 5 से। ये तो हट ही गया, इसको सबसे कम प्राप्त हुए। तो ये 5 वोट से जीता है। कौन जीता है, ए। और कितने वोटों से जीता है, ये तो यूनिट में जो मान के चले थे उसमें आ रहा है। और ये 450 वोटों से जीता है। तो कितना गुना है इसका, अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 नाम 45, 90 गुना है। हमें बताना था कि सी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये 90 गुना है, तो ये भी यहाँ पे कितना गुना होगा, 90। इसमें 90 का अगर हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 0। और 9 5 45 का 5 हासिल कितना आ गया, 4। 9 या 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। मतलब 3150 वोट प्राप्त हुए किसको, सी को। और अगर हम कुल वोट की बात करें कि कुल वोट कितने हैं, तो इसमें कितने का गुना कर देंगे हम, 90 का। 90 का गुना 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9000। मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी है, 9000। हमसे पूछा गया था कि सी को कितने वोट प्राप्त हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 3150। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब जो नेक्स्ट टाइप के जो सवाल बनते हैं वो देखेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं। इसकी वजह से हम क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।